अच्छा, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के मन में ना एक डर सा बैठ जाता है, एक बोझ या किसी पर उंगली उठाने की बात, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो? क्या हो अगर अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब ताकत और आजादी हो? तो चलिए आज इसी सोच को बदलते हैं। हम अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ ब्लेम गेम से कहीं आगे ले जाकर देखेंगे, इसके असली मतलब को समझेंगे। और इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो ये एक लाइन है। बात गलती की नहीं, जिम्मेदारी की है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन ये जो छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है ना, इसका असर बहुत गहरा है। ये हमें एक विक्टिम वाली सोच से निकालकर एक क्रिएटर वाली सोच में ले आता है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी है क्या असल में? देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस है, एक फैसला है। ये फैसला है अपनी मौजूदा हालात से ऊपर उठने का और उन रिजल्ट्स को पाने के लिए पूरी तरह से ओनरशिप लेने का जो हम सच में चाहते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव डिसीजन है। और यही ओनरशिप, यही जिम्मेदारी लेने की बात हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ला खड़ा करती है। एक ऐसा चुनाव जो हम हर दिन, हर पल करते हैं। और इस चुनाव से ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं, दो अलग अलग माइंडसेट बनते हैं। असल में लाइफ का हर एक मोमेंट एक चौराहे जैसा है। एक रास्ता वो ब्लेम गेम की तरफ जाता है, बहानों की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता वो जाता है जिम्मेदारी लेने की तरफ। अब चुनना हमें है कि किस रास्ते पर चलना है। अब देखिए, ये दोनों माइंडसेट काम कैसे करते हैं, इनमें फर्क क्या है? जो ब्लेम वाला माइंडसेट है वो हमेशा पूछता है, अरे ये किसने किया, किसकी गलती है? वहीं जो जिम्मेदारी वाला माइंडसेट है वो पूछता है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? एक का फोकस हमेशा पास्ट पर होता है, दूसरे का फ्यूचर पर। एक अपनी पावर दूसरों को दे देता है और दूसरा ओनरशिप लेकर पावरफुल महसूस करता है। और इसका नतीजा, ब्लेम हमें वहीं रोक देता है, ठहराव ले आता है, जबकि जिम्मेदारी हमें आगे बढ़ाती है, हमें ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब जरा रियल वर्ल्ड में चलते हैं, देखते हैं कि लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी असल में दिखती कैसी है और कैसे इससे कमाल के रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी और उनका सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। उनका कहना था कि खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। सोचिए, उन्होंने एक पूरे देश की भलाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसी में उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिला। यह अकाउंटेबिलिटी का कितना पावरफुल रूप है ना? और अगर आज के जमाने का कोई उदाहरण देखें तो एलॉन मस्क और स्पेस एक्स से बेहतर क्या होगा? इसे कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप। जब उनके शुरुआती रॉकेट लॉन्च फेल हुए तो वो चाहते तो इंजीनियर्स पर या हालात पर इल्जाम लगा सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और इसी अकाउंटेबिलिटी ने उनकी पूरी टीम को इंस्पायर किया कि वो फेलियर से सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और आगे बढ़ते रहें। तो इन बड़े बड़े एग्जाम्पल्स से इंस्पिरेशन लेकर अब बात करते हैं एक पर्सनल प्लेबुक की। मतलब ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम सब अपनी जिंदगी में इस पावरफुल माइंडसेट को अपना सकते हैं। लेकिन इन स्टेप्स पर जाने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सच्ची अकाउंटेबिलिटी कोई बाहर से करने वाला काम नहीं है, कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये एक अंदरूनी प्रैक्टिस है, सोचने और काम करने के एक नए तरीके के लिए हमारा अपना कमिटमेंट है। तो ये पर्सनल गाइड 4 सिंपल स्टेप्स पर टिकी है। पहला, सी इट, मतलब बिना किसी बहाने के सच्चाई को जैसी है वैसी देखो। दूसरा, ओन इट, सिचुएशन में अपनी भूमिका की, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो। तीसरा, सॉल्व इट, सिर्फ प्रॉब्लम मत देखो, एक्टिव होकर उसका सल्यूशन ढूंढो। और चौथा, डू इट, उस सल्यूशन पर पूरे कमिटमेंट के साथ तब तक काम करो जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। और यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, असली अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सॉरी बोल देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक माफी नहीं, बल्कि ये एक वादा है, एक कमिटमेंट है कि आगे से एक अलग, एक बेहतर नतीजा देंगे। इसका फोकस आगे देखने पर है, बदलाव लाने पर है, ना कि सिर्फ पास्ट पर अफसोस करने पर। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी बनती कैसे है? और शायद इसका जवाब किसी और चीज में नहीं बल्कि इसी में छिपा है। ब्लेम करने या बहाने बनाने के बजाय जिंदगी के हर पल में जिम्मेदारी और ओनरशिप को चुनने में। शायद यही वो चॉइस है जो हमें नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है।